हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को आज की इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वह स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगी। और ये लेटेस्ट 2022 एडिशन है, जिसमें कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं आईएएस, पीसीएस, इन सभी में जो है एसएससी, बैंकिंग, जो भी प्रश्न पूछे गए होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और हम लोग सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज कवर करेंगे, जिसमें कि आज की इस वीडियो में जो देखेंगे हम लोग वह भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी, जिसमें कि चैप्टर 1 को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला जो चैप्टर है, जिसमें कि आपको टोटल 27 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यह भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे। तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान किया गया था? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी में बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच कहाँ? यरवदा जेल में। कहाँ पर? यरदवा जेल में जो है हुआ था। और समझौते में जो मेनली रहा है वह दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया जाना। दलित जो निर्वाचक मंडल होता था वह अलग होता था, तो उसको क्या है, त्याग दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो दलित वर्ग होते थे उनकी जो आरक्षित सीटों की संख्या होती थी उसमें जो है बढ़ोतरी कर दी गई। पहले 71 हुआ करती थी, फिर इसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया। तो पूना पैक्ट जो हस्ताक्षरित रहा, इसमें जो मेनली प्रावधान किया गया कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की गई थी? यहाँ पर सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की जब क्रांति होती है, इसके बाद जब महारानी विक्टोरिया आती हैं, तो जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसी के बाद ये बदलाव किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत में सत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश क्राउन में जो हस्तांतरित की गई थी, किस अधिनियम के तहत? तो वह रहा भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और यह यूपी पीसीएस वर्ष 1997 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर प्रस्ताव दे रखे हैं, अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है, संकल्प है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, और ये सब किन से संबंधित है यहाँ पर व्यक्ति दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। तो अगस्त घोषणा जो कि 20 अगस्त वर्ष 1917 ईस्वी में लॉर्ड मॉन्टेग्यू, किसके? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने जो है वो ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है।
तो याद रखिएगा अगस्त घोषणा, जिसको कि मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, कब हुई थी घोषणा? 20 अगस्त 1917। तो ए का हो जाएगा 2। अगला है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किस ईयर का है? तो ये है 8 अगस्त 1940 ईस्वी। तो अगस्त प्रस्ताव जो संबंधित है, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध रहा है, जिसमें कि हिटलर को जो है बहुत अधिक सफलता मिली, जिसे कि आप कह सकते हैं असाधारण जो है वो सफलता मिली थी, और बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस का जो है पतन हुआ, और उसी के बाद जो ब्रिटेन की स्थिति रही वह काफ़ी नाजुक हो गई। तो ब्रिटेन ने जो है भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय उस समय रहे हैं कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। तो उसी समय जो है इन्हीं के द्वारा घोषणा की गई थी। तो अगस्त जो प्रस्ताव होगा वह संबंधित हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो से। इसके बाद है अगस्त संकल्प, और अगस्त संकल्प जो संबंधित है वह महात्मा गांधी जी से होगा। इसके बाद है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जो कि संबंधित होगा मोहम्मद अली जिन्ना से, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के पहले जो मुस्लिम लीग द्वारा जो है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो इसकी घोषणा की गई, जैसे कि 14 अगस्त 1946 ईस्वी को कोलकाता में जो है वो दैट टाइम भीषण जो है दंगे शुरू हो गए थे। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस संबंधित होगा मोहम्मद अली जिन्ना से। तो आप यहाँ पर सुमेल कर सकते हैं। तो अगस्त घोषणा जो संबंधित है ए से 2 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, तो बी का 1 होगा। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी 4 हो जाएगा सी का, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी मोहम्मद अली जिन्ना थी। तो 2143 ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पर सही जवाब होगा वर्ष 1773 ईस्वी में। तो याद रखिएगा वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट रहा, जिसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वह रहा जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रही, उनकी गतिविधियों का जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा निगरानी करना इस एक्ट के तहत प्रावधान किए गए। और यहाँ से संबंधित अक्सर आपसे एक और पूछ लिया जाता है कि जो कलकत्ता न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1774 ईस्वी में, वह किस एक्ट के तहत? तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो याद रखिएगा कि इस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार न करना। ठीक है, तो गवर्नर जो जनरल थे भारत के, उनका सिंपल सी बात है, कोई भी अगर अधिकार करना चाहता है तो चाहता है पूरा जो है हम ही शासन करें। तो यहाँ पर जो उनकी समिति होती थी उनके निर्णयों को अस्वीकार करने के लिए जो है वो अधिकार मिल गया गवर्नर जनरल को, पूरा स्वामित्व इन्होंने ले लिया। तो याद रखिएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट रहा है। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ष 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न यूपी पीसीएस 1994 का प्रश्न है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में घोषणा की कि भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। तो इन्होंने जो घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कि इसके बाद यानी जो घोषणा हुई, घोषणा के बाद भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश राजा के द्वारा व उनके वास्ते
सेक्रेटरी जो ऑफ स्टेट होते थे, यानी जो राज्य सचिव होते थे, उनके द्वारा जो है वो चलाया जाएगा, जो भी शासन प्रशासन होगा। और गवर्नर जनरल को वायसराय की जो है वो पदवी दे दी गई थी। तो याद रखिएगा, जो घोषणा की गई थी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली का। तो याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक है, याद रखिएगा। मार्ले मिंटो मार्ले जो सुधार है वह 1909 का है, और भारत शासन अधिनियम 1909, जो भी दो में से कोई भी लिखा समझे तो आप मार्ले मिंटो सुधार समझिएगा। तो यह इसका उद्देश्य रहा है पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, वही पूछा जा रहा है। तो एक्ट कब का है, वर्ष 1909 ईस्वी का होगा। तो जो मार्ले मिंटो सुधार है कब आया, 1909 ईस्वी में, ठीक है। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जो पूछा जाए आपको यही समझना है। जो मार्ले मिंटो रहे हैं, इसमें मार्ले कौन रहे और मिंटो कौन रहे हैं। तो जब एक्ट आया था तो उस समय जो भारत सचिव रहे हैं, भारत सचिव रहे मार्ले, और जो लॉर्ड मिंटो थे वह थे वायसराय। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो थे, और उन्हीं के नाम पर जो है ये पड़ा है, मार्ले मिंटो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में जो लाया गया था वह मार्ले मिंटो सुधार 1909। उनकी नज़रों में सुधार था, लेकिन उनका मेन उद्देश्य रहा फूट डालो और राज करो, मुसलमानों को अलग बना दो। अगला है आपका 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया ना। तो याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सिंपल सी बात है, अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो यूँ कह सकते हो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का जो सार था वह क्या था। तो बेसिकली जो 1909 का मार्ले मिंटो रहा है, उसी को सुधार करने के लिए आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू जो है कौन थे, याद रखिएगा इसमें। तो वही जैसे कि आपके मार्ले मिंटो रहा है, तो मॉन्टेग्यू जो है वो भारत के राज्य सचिव रहे हैं, और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। उन्हीं के नाम पर है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कब का है, तो वर्ष 1919 ईस्वी का। इस एक्ट को लाने में इसमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मेनली जो इसका याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1909 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 की जो विशेषताएं रही, पहले इसमें क्या प्रावधान किया गया। तो जो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक है, मान लिए पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक जो है विधायिका की स्थापना की गई थी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। दूसरी क्या व्यवस्था की गई, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत, 1919। साथ ही साथ जो यूपीएससी है, यानी कह सकते हैं जो लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था वह इसी एक्ट के तहत। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो पूछा जाता है अक्सर, कि केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, प्रांतों में द्वैध शासन जो प्रणाली है किस एक्ट के तहत, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1919 शासन अधिनियम। अगली जो बात इम्पॉर्टेंट है,
वो है आपकी 5वें नंबर कि पहली बार महिलाओं को जो है वो मत देने का अधिकार भी प्रदान किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। इसके बाद एक बात और इम्पॉर्टेंट है 6 नंबर कि जो केंद्रीय बजट है उसको राज्य के बजट से अलग कर दिया गया किस अधिनियम के तहत। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किस वर्ष यानी किस अधिनियम के तहत, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू सुधार 1919। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, 1946 ईस्वी का जो कैबिनेट मिशन रहा 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन कब का है, वर्ष 1946 का। तो वर्ष 1946 में जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रहे हैं दैट टाइम एटली, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो एटली थे। तो उसमें मेनली जो है वो 3 लोग शामिल रहे हैं। पहले रहे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो इनको भारत के सचिव के तौर पर भारत सचिव, और सर स्टैफर्ड जो क्रिप्स रहे, इनको व्यापार बोर्ड का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। जबकि एवी अलेक्जेंडर को नौसेना मंत्री के तौर पर, तो 3 लोग शामिल रहे हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो रहे ये जो व्यापार बोर्ड रहा उसके अध्यक्ष के तौर पर, और एवी अलेक्जेंडर को नौसेना मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो इनमें कौन शामिल नहीं रहा है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड एमरी। और कैबिनेट जो मिशन आया रहा इसका जो मेन उद्देश्य रहा है वो ये था कि भारत को एक शांतिपूर्ण सत्ता जो है वो हस्तांतरित किया जाए। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। तो इनमें कुछ मुख्य उद्देश्य रहे कैबिनेट मिशन के। पहला नंबर याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह किसके तहत, तो कैबिनेट मिशन का जो मुख्य उद्देश्य रहा है संविधान सभा का गठन करना। दूसरी बात, जो संविधान सभा का गठन किया गया है इसमें जो सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। और जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा वह कितनी की आबादी पर, तो इसमें जो एक सदस्य चुना जाएगा वह 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। तो संविधान सभा का गठन करना इसका उद्देश्य। संविधान सभा का जो चुनाव होगा वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। उसके बाद तीसरी जो बात रही है इसमें जो सदस्य होंगे चुने जाएंगे उनका चुनाव प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। और इस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे, सदस्यों की जो संख्या होगी, इसमें जो है 389 टोटल सदस्य होंगे। 389 में भी 296 जो सदस्य होंगे वह बेसिकली आपकी जो है वो चुनकर आएंगे। बाकी जो बचेंगे यानी 96 बचेंगे, कितने 93। तो 93 जो होंगे ये आप प्रत्यक्ष रूप यानी मनोनीत जो है वो किए जाएंगे। तो ये मोटी मोटी बातें रही हैं कैबिनेट मिशन का उद्देश्य रहा है, जिनमें कि प्रांतीय सामूहिकरण हो ही गया आपका, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान सभा का गठन या निर्माण का अधिकार। तो इसमें जो शामिल नहीं रहा है वह पाकिस्तान की स्वीकृति। बंटवारे की जो बात रही है बेसिकली वो इसका कोई उद्देश्य खास नहीं रहा, आप कह सकते हैं गौण उद्देश्य, तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन सी को। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1935 की भारत शासन अधिनियम के अनुसार। तो याद रखिएगा जब ब्रिटिश संसद में कानून पारित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से, तो जब तक आप देश आज़ाद हो गया कब
भाई 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ाद हुआ और संविधान जो लागू हुआ वो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। तो संविधान जब लागू हुआ तो जो भारत की जो राज्य व्यवस्था है वह संविधान के दायरे में कानून कायदे के हिसाब से चलती है, लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था उसके पहले और आज़ादी के बाद उस समय जो शासन चलता रहा है किस अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत याद रखिएगा। भारतीयों को वर्ष 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है कब प्रस्तुत की गई थी? मान लो पूछा जाता है तो याद रखिएगा 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया गया। यह जो योजना रही वह भारत में जनसाधारण लोगों में जो है किस नाम से प्रचलित रही है? तो ये भी याद रखिएगा मन बाटन योजना के नाम से। साथ ही जब माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया तो उस समय मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना रहे हैं वह भी अड़े रहे कि पाकिस्तान के जो है वो निर्माण किया जाए, जिसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन वापस चले जाते हैं लंदन और वहाँ से आते हैं अपना विचार विमर्श कर करके उसके बाद योजना को जो है वो प्रस्तुत कर देते हैं। तो याद रखिएगा 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है कौन सुमेल नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। और यह इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज यानी यूपीएससी प्रीलिम्स 1988 में पूछा गया प्रश्न रहा है। पहला दिया है पार्लियामेंटो सुधार जो कि 1909 का रहा है। इसके तहत जो मुस्लिमों को जो है अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई थी यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पर पहला तो बिल्कुल सही है। और भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्वशासन रहा है यानी संविधान लागू होने के पहले इसी अधिकार के तहत। वैसे जो आप संविधान पढ़ते हैं संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रोविजंस लिए गए हैं वो कहाँ से? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही ज़्यादातर प्रोविज़न वहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला यानी दूसरा भी आपका सुमेलित है। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन में क्या रहा कि संविधान सभा का जो है वो गठन किया गया, उसकी सदस्यों की संख्या नियुक्त की गई, सदस्य 10 लाख की आबादी पर चुने जाएंगे, ये सब बातें की गई। तो आपका दूसरा भी कथन बिल्कुल सी वाला भी सही है। सुमेलित जो नहीं है वो यहाँ पर साइमन कमीशन के द्वारा भारत विभाजन की बात की जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि भारत विभाजन तो कैबिनेट मिशन आने के बाद हुआ। तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा साइमन कमीशन भी पूछा जाता है, किस वर्ष दिल्ली आया ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। वैसे तो घोषणा इसकी कर दी गई थी 8 नवंबर को 1927 में ही, लेकिन जो दिल्ली आया वो अक्सर मिलाने को आता है आपको ईयर, वर्ष 1928 ही याद रखिएगा। साइमन जो कमीशन रहा है इसकी नियुक्ति जो है भारत की यानी ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने जो है सर जॉन साइमन, ठीक है, जॉन साइमन उन्हीं के नाम पर, तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो है वो कमीशन गठित किया गया था और उन्हीं के नाम पर यह रहा है। और इसमें जो है 7 सदस्य रहे हैं जिसमें कि एक भी सदस्य जो है वो भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका काफ़ी विरोध भी किया गया था। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जिसके कारण इस साइमन कमीशन को स्वायत्त कमीशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा काफ़ी विरोध किया गया था अपने प्यारे भारतीयों के द्वारा। अगला प्रश्न समझना है कि यहाँ पर सही सुमेलित करना है। जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या रहा है विशेष, तो इसके तहत प्रांतों में जो है वो द्वैध शासन स्थापित किया गया था प्रांतों में। तो याद रखिएगा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की जो
शुरुआत की गई थी वह भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ, तो आपको मिलान करना है, तो ये हो जाएगा आपका प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। और मिंटो मार्ले मिंटो जो सुधार 1909 का रहा है, जो कि पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी मुसलमानों के लिए, तो जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन हो जाएगा, तो यहाँ पर सी का 4 होगा। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वह जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। और जबकि भारत सरकार अधिनियम 1858 महारानी विक्टोरिया वाला जो रहा उसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो यहाँ पर ए का 3 है और बी का 1 होगा मिंटो मार्ले, सी का जो है आपका 4 हो जाएगा, डी का 2 होगा और ई का 5 हो जाएगा। तो 31425 31425 31425 तो 31425 ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस एक्ट के तहत दिया गया, तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया यानी शुरू किया। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन और जो प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी, शुरुआत की गई थी, वह अधिनियम रहा 1919 वाला। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है केंद्र में, इन्होंने अपनी आंसर की में आंसर बी को बताया है जो कि गलत है इनकी बुक में। यहाँ पर ऑप्शन ए आप लोग सही कर लीजिएगा जिनके पास बुक होगी, क्योंकि प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली जो शुरू की गई वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। यहाँ पर केंद्र पूछा जा रहा है, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को जो शुरू किया गया वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और साथ ही साथ जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली रही वह इसी अधिनियम के तहत यानी 1935 के तहत समाप्त कर दी गई और शुरू की गई केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, जिसके तहत आप कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा रहा है वह बंटवारा हो गया। तो याद रखिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा बुक में, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर इन्होंने दे रखे हैं वह 21 का भी बताया है जो कि गलत है, यहाँ पर ए होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम किसके तहत किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास, सिंपल सी बात है, संघीय प्रणाली केंद्र में, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा 1935। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो स्वायत्तता यानी स्वशासन अभी मिलान करने की भी, सुमेलित करने वाले में भी आप देख के आ रहे हो 1935 होगा भारत शासन अधिनियम। और अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, कौन से एक्ट के तहत। तो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बाद आती महारानी विक्टोरिया, जो शासन सत्ता था कंपनी के हाथों में उसको अब सीधे अपने हाथ में ले लेती है ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1858 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत में सचिव पद का जो सृजन किया गया वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत महारानी विक्टोरिया आती हैं और भारतीय राज्य का सचिव का प्रावधान करती हैं और अपनी सहायता के लिए, ताकि उन्हीं के साथ साथ सचिव के साथ साथ जो है वो 15 सदस्यों को भी एक इनकी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया 15 सदस्यों वाला, सचिव के साथ 15 लोग और भी कार्य करेंगे। तो याद रखिएगा, सिंपल सी बात, सचिव पद का जो सृजन किया गया वो भारत
सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। जो भी आपने प्रश्न देखा था वही है यहाँ पर, जो कि सम्मिलित करने वाले में दे दिए थे। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, यानी कि मार्लेमेंटो वाला सुधार जो रहा 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये एसएससी 2017 में पूछा प्रश्न है, तो याद रखिएगा उस समय जो मार्लेमेंटो सुधार रहा है उसी एक्ट के तहत जो है एक बार एक कार्यकारिणी गवर्नर जनरल के द्वारा जो है कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें कि सबसे पहले जो चुने गए थे, अक्सर मान लो पूछ लिया जाए तो इसमें जो पहले भारतीय रहे हैं सिन्हा नाम से, ठीक है, तो याद रखिएगा सिन्हा साहब रहे हैं। अगला है आपका 26 नंबर कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो बची हुई शक्तियाँ होंगी वह गवर्नर जनरल को सौंप दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड 1909 वाला जो था वह था मार्लेमेंटो वाला, और मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड जो कि वर्ष होगा 1919। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका 27 प्रश्नों के साथ जो है चैप्टर आपका 1 कंप्लीट हो जाता है।